हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैब्लोस केमिस्ट्री। और आज आपके पास हम जीपैट 2024 का एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाए हैं और इस क्वेश्चन के हेल्प से हम बिल्ड करेंगे कॉन्सेप्ट और उस कॉन्सेप्ट से हो सकता है 2026 में कुछ सवाल किए जाए। तो देखिए, क्वेश्चन है हमारे पास कि द इक्विवेलेंट वेट ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट इन एसिडिक मीडियम। ठीक है, तो इक्विवेलेंट वेट पूछा गया है पोटेशियम परमैंगनेट का एसिडिक मीडियम में क्या होगा। तो होता क्या है कि जब हम किसी कंपाउंड को जब एसिड या बेस और न्यूट्रल मीडियम में रखते हैं, तो यदि वो कंपाउंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग, उस मीडियम के अकॉर्डिंग वो अपने आप को अलग-अलग डिफरेंट स्टेट में भेजता है, मतलब अपना ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज करता है। यदि रिड्यूसिंग एजेंट है तो वो खुद ऑक्सीडाइज होगा और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो खुद को रिड्यूस करेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि KMnO4 का जो मोलर मास होता है वो होता है 158.04 ग्राम पर मोल। ठीक, और इक्विवेलेंट में वेट का फॉर्मूला क्या होता है, मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। ठीक, तो एन फैक्टर क्या है यहाँ पे देख सकते हैं कि एसिडिक मीडियम में जब हम किसी भी कंपाउंड को रख रहे हैं, जैसे KMnO4 होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ये सब जो कंपाउंड है ये जनरली आता है रेडॉक्स रिएक्शन में। ठीक है, तो KMnO4 जो है एक कंपाउंड है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये खुद को ऑक्सीडाइज करता है, दूसरों को रिड्यूस करता है। ठीक है, सॉरी उल्टा बोल दिया, KMnO4 क्या करता है, अपने आप को रिड्यूस करेगा और दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, क्योंकि ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब यहाँ पे KMnO4 क्या है, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। जब एसिडिक मीडियम में आप रखोगे तो क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, खुद को रिड्यूस कर लिया और चला गया +2 स्टेट में। ठीक है, और +7 से +2 जाने में डिफरेंस कितने का आया, 5 का, +5 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे क्या हो गया कि आप देख सकते हैं कि एन का, इसका एन फैक्टर क्या हो जाएगा, 5। सिमिलरली यदि इसको बेसिक मीडियम में रखा गया, हो सकता है इस बार एसिडिक मीडियम पूछा था, अब नेक्स्ट में आपसे बेसिक मीडियम पूछ दे किसी और कंपाउंड को लेके, तो KMnO4 को जब हम +7 वाले में रखते हैं, मतलब +7 इसका होता है नेचुरली, और इसको बेसिक मीडियम में रखेंगे तो ये कहाँ चला जाएगा, +6 में, और बनाता क्या है, MnO4-2 ठीक है, तो यहाँ पे +7 से +6 में आने में इसको कितना लग गया इलेक्ट्रॉन, n=1 हो गया, इसका एन फैक्टर क्या हो जाएगा, n=1। ठीक है, इसी तरीके से न्यूट्रल मीडियम में क्या होगा, यदि Mn का है +7, तो न्यूट्रल मीडियम में अपने आप को +4 वाले स्टेट में भेजता है और यहाँ पे n इक्वल टू क्या आ जाता है, 3। ठीक है, तो ये n फैक्टर कैलकुलेट हो जा रहा है। अब देखिए इससे और किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि एसिडिक मीडियम में KMnO4 अपने आप को कहाँ भेजता है, तो वो आंसर हो जाएगा डायरेक्ट Mn+2। यदि हो सके बेसिक मीडियम के लिए पूछे तो वो क्या बनाता है, MnO4 ठीक है, न्यूट्रल मीडियम में हो सके तो पूछ दे आपसे तो आप बताएंगे MnO2 बनाता है। ठीक है, या फिर ऑक्सीडेशन स्टेट डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि KMnO4 का ऑक्सीडेशन स्टेट एसिडिक मीडियम में क्या होगा, तो आपको बताना है +2, बेसिक मीडियम में +6 और न्यूट्रल मीडियम में +4। तो इस तरीके से आप एक क्वेश्चन से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो आते हैं वापस, यहाँ पे देखिए इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला होता है मोलर मास डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। तो एन फैक्टर क्या है, एन फैक्टर आपको बता दिया गया, एसिडिक मीडियम में KMnO4 के लिए आता है 5। ठीक है, क्योंकि +7 से जा रहा है +2 में, तो एन फैक्टर क्या हो गया, +5। तो इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, और 5 से डिवाइड करने के बाद हमारे पास आता है 31.6।